आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज आपको तकलीफ़ हमने इसलिए दी थी कि देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने हमें टाइम टू टाइम अश्योरेंस दी है बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की यहाँ 70 साल सत्ता रही है उन्होंने जिन कम्युनिटीज़ को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वज़ीर आज़म बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूँगा और उनकी हालत को सुधारूँगा। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही यहाँ 3 टायर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, अट्रॉसिटीज़ एक्ट आया, और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो आई, और यहाँ तक ट्राइबल स्टेटस के लिए कुछ सियासी जमातों की पुष्टपनाही पे हुए एंड क्राई हो रहा है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके साथ ज़रा रत्ती बराबर कोई डाइल्यूशन, टिंकरिंग नहीं होगा, और वो जो 10% गुजर बकरवाल का था वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि वो वक्त चला गया कि आप गुज्जर बकरवाल को एक घर में बर्तन साफ करने के लिए उनको वोट बैंक तक महदूद रखते हैं। वो वक्त चला गया। आज ये भी जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, ये भी देश की तरक्की का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ मैं गुज्जर समाज से अपील करना चाहूँगा कि वो कभी कहीं भी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडो में ना आए और अपना लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, और जो भी देगी भारतीय जनता पार्टी देगी। पहले ना इन्होंने दिया, ना ये अब कुछ दे सकते हैं, ना आने वाले 50 साल ये दे सकते हैं। जो भी हम इस समाज को देंगे हम भारतीय जनता पार्टी ही देगी। थैंक यू। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ठाकुर निर्मल सिंह जी, हमारे नहायत ही बड़े नेता, सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, और हमारे जो बीजेपी पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब सुनील शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और जनाब राना साहब, एक नहायती तजर्बाकार जो पॉलिटिशियन है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के, मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है। अरशद साहब हैं, रियाज साहब हैं, रोशन साहब हैं और रईम अहमद साहब हैं, और जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अपनी अपनी जगह ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल जो है हमारे समाज की एकता, अखंडता और देश की इंटेग्रिटी, और जो हमारा मामूल रहा है, हमारी रवायत रही है हमारे लोगों की, उसको ताज़ा दम रखते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा मकसद ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन बरकरार रहे, हर वर्ग जो है वो तरक्की करे, और इसी नज़रिया के एतबार से, इसी डिमांड पर हमारे बहुत सारे मुतालबात जो हमारी मरकज़ी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसने हमारी बात सुनी और उनको कबूल किया। और आज उसी एक मोटिव और ऑब्जेक्टिव के पेश नज़र आप देखते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो वर्ग जो कि नहायत ही पीछे रह गए तामीर और तरक्की के दौड़ में, और वो आज भी बहुत पीछे हैं, इन सब को एक अच्छे ढंग से आगे लाने के सिलसिला में जो मोदी सरकार ने बिलखसूस और हमारी मरकज़ी क़यादत ने जितना काम किया है वो सराहनीय योग्य है और सारी दुनिया उसको मान्यता देती है। मकसद एक ही है कि लोगों के जो सदियों से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाजी लिहाज से उनकी उठान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए आगे लाया जाए। बड़ी पुरानी डिमांड थी इस तबके की। बहुत सारे तबकात जो कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किए गए हैं, तो ये कम्युनिटी नहीं है बल्कि चंद कम्युनिटीज़ हैं जिनको कि 1990 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला था, और वो स्टेटस जो है आज तक उस पर पाबंदी से उस पर अमल दरामद हो रहा है। बल्कि जब से जो मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने बार बार ये सोचा कि बहुत सारी चीज़ें जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनको नहीं मिल रही हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देगी। ये छोटी सी बात नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं किया। हम मानते हैं कि 1990 में ये हुआ, लेकिन इस पे अमल दरामद, इस पे इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सका था। ये इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 2014 के बाद हुआ है। और आज हम समझते हैं कि जहाँ हमारी सरकार और नेता उनके, हमारी सारे नेता इस देश के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं उसके नेता, उन्होंने जब सारी दुनिया में इतना नाम कमाया है तो चले जाए कि हमारे देश के अंदर या हमारी यहाँ यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें बहुत सारी तवक्कात हैं, हम लोगों के यहाँ के सब तबकात की जो डेवलपमेंट है, उसकी उठान है, उसकी वेलफेयर है, उसके लिए लोगों से मिलते रहे। दिल्ली में जाकर नेताओं से मिले, पिछली दफ़ा हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, और हमने देखा कि जो चीज़ें रह गई हैं किसी वजह से नज़रअंदाज रही हैं, पीछे रही हैं, 2014 से पहले रही हैं, उनका अजाला भी किया जाए। मिसाल के तौर पर आप पूछ सकते हैं कि इससे पहले क्या नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं जो सरकारें 2014 से पहले इस रियासत जम्मू कश्मीर में रही हैं, उन्होंने वो खुद हाई कोर्ट में गई। उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी जो है, राणा साहब जानते हैं अच्छे ढंग से, वो खुद पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट में वो चले गए कि भाई जो ट्राइबल्स के जो मुलाजमीन हैं उनको जो प्रमोशन का कोटा है रिजर्वेशन के तहत, उसके अगेंस्ट चले गए। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग वैसे ही दावे करते हैं, ऐसी पार्टियां जो वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए और जितने लोग पिछड़े हुए हैं उनको उठाने के लिए, जो पीछे रह गए हैं सदियों से उनको उठाने के लिए, वो खुद क्या कर रहे हैं, उनका अमल क्या कह रहा है कि इससे बड़ी और मिसाल मैं क्या दे सकता हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हम अपने लोगों से मुखातब हो रहे हैं। हमारा ये मकसद है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम अपने लोगों को कुछ बात कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं। एक अफेक्टिव ज़रिया आप लोग हैं, आपसे भी हम मदद मांगते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारा कोई आज मुतालबा नहीं है, बल्कि जो मुतालबे मंजूर किए हैं केंद्रीय सरकार ने वो ये कि भाई शेड्यूल ट्राइब स्टेटस और वो लोग, वो वर्ग जो पीछे रह गए हैं उनको भी किसी तरीके से इंक्लूड करना है। मिसाल के तौर पर कश्मीरी पंडित्स हैं, मिसाल के तौर पर जो रेफ्यूजीज़ हैं, मिसाल के तौर पर और भी ऐसे वर्ग हैं जिनको पॉलिटिकल लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे या सोशल लेवल पे जो पीछे रह गए हैं, या वो एरियाज़, मिसाल के तौर पर डोडा के अंदर कुछ एरियाज़ हैं या किसी भी दूसरे ज़िलों के अंदर पीछे रह गए हैं, उनकी तरफ अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। तो इस वक्त हम जो कहने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई
मिस गाइडेंस जो है, लोगों को मिस गाइडेंस से बचाना है। हर पार्टी का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ बीजेपी का ही फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी आज सरकार में है, इसलिए हम ये फरीज़ा समझते हुए हम बाकी पार्टी से भी कहते हैं और सब लोगों से कहते हैं जो अक्ल दानिश रखने वाले, अक्ल शऊर रखने वाले, पढ़े लिखे समाज के अंदर हैं, मुख्तलिफ तबकात में, मुल्क मुख्तलिफ पेशों में हैं, और जिसमें सबसे बड़ा है प्रेस वाले जो हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जब कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो फिर सड़कों पे आने की ज़रूरत क्या है, हमारा पहला सवाल था। दूसरा, हम ये पूछते हैं कि जो लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, क्या वो सेंटर में नहीं गए? क्या उन्होंने मुलाकात नहीं की? क्या हमारे नेताओं ने उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया? ऐसा नहीं है। उनमें से बेशतर, अक्सर व बेशतर लोग हमारे होम मिनिस्टर साहब से मिल के आए हुए हैं, और जब उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया सबसे, हमसे भी वही किया, पार्टी वालों से भी उन्होंने यही सवाल किया जो कि गैर पार्टी वालों से कहा। ये बड़ी अजमत की बात है, ग्रेटनेस की बात है हमारी लीडरशिप में। उन्होंने एक ही बात पूछी, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, और सुनील शर्मा जी उस मीटिंग में हमेशा मौजूद रहें, जब भी वो गए, हम गए, सब गए। उन्होंने कहा, अगर आपका कुछ नहीं छिनता है तो अगर दूसरों को देते हैं तो आपकी क्या राय? एक ही सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने दो सवाल नहीं पूछे, सिर्फ एक सवाल पूछा। उसमें वो लोग जो कि आज ये करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे मंसूबे करने जा रहे हैं कि भाई हम अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, डेमोक्रेसी है, हम उनकी आवाज़ पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, राइट टू स्पीच है। लेकिन इतना तो वो बताएं कि वो जब वहाँ मान के आए कि अगर हमारा कुछ नहीं छीनता है तो दूसरों को देने में हम कैसे आड़े आ सकते हैं, हम रुकावट तो नहीं बन सकते। वही बात तो हम आपको ये आज आपके ज़रिए अपने लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, जो हमारे भी उतने ही प्यारे हैं जितने उन लोगों के। हमारा ध्यान भी उन्हीं लोगों की तरफ है, उनकी उठान की तरफ है। हम उनको ये कहते हैं कि आप मिस गाइड ना हो जाएं, गुमराह ना हो जाएं। आपको गुमराह करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। समझदार लोगों के लिए खासकर हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बात हमें समझा दें, आगे चार दीवारी के अंदर समझा दें, हम समझ जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि यहाँ जो है हमारा नुकसान हो रहा है तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं।